बोलिए सच्चिदानंद भगवान मौर्य मुकुटवंशी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव जी के द्वारा निर्मित 84 लाख प्रकार की योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव तन को प्राप्त करके अपने हृदय में असीम श्रद्धा को जागृत करके अपने जीवन में परम विश्वास से संयुक्त होकर सद्गुरुदेव महाराज की कृपा से अभिभूत चित्त को धारण करके निज कल्याणार्थ भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर
समस्त जिज्ञासु वृंद, आज हम सभी मिलकर के भगवान वेदव्यास जी के अवतरण दिवस को अत्यंत श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, आस्था के साथ, निष्ठा के साथ मना रहे हैं। आज का दिन गुरु शिष्य परंपरा का एक दिव्य दिन है। आज के दिन हमें जिन गुरुओं से अपने जीवन में आशीर्वाद मिला है, जिन गुरुओं की कृपा से हम अपने जीवन की यात्रा को परमात्मा की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, उन समस्त गुरुओं में हम भगवान वेद व्यास जी का अवलोकन करते हुए भगवान श्री हरि नारायण को देखते हुए अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों बिंदों में समर्पित करते हैं। यूं तो संसार में अनेक प्रकार के गुरु हैं, जहां से भी शिक्षा मिल जाती है वही गुरु है। लेकिन जब बात आती है इस मनुष्य जीवन के प्रयोजन की, तो मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन भगवान ने बनाया है, जिसके कारण इस शरीर को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, वो है भगवत प्राप्ति। इस शरीर के रहते रहते हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हमारे दुखों की निवृत्ति होकर के हम उस कल्याण को प्राप्त हों जहां पर केवल आनंद ही आनंद है, जहां पर दुख का लेस भी नहीं है, जहां पर सदा आनंद की रसधार बहती है। यही इस मानव जीवन का प्रयोजन है। और इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए नित्य है, निरंतर सद्भावों से संयुक्त होकर जब ये जीव यात्रा करता है, अभी बीच में जब इन सद्भावों से संयुक्त होकर के आप अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो उस समय आवश्यकता होती है एक महान पुरुष की, क्योंकि ये हृदय रूपी गुहा में हमारे परमात्मा देव विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। और इस हृदय रूपी गुहा में जब हम लौकिक दृष्टिकोण से देखते हैं, पंचभौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तीनों गुणों का चश्मा चढ़ाकर देखते हैं, तो हमें अंधकार के अतिरिक्त तो कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो सदगुरु देव जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मविद्त हैं, वो हमें दृष्टि प्रदान करते हैं और इस हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करने का मार्ग बताते हैं। और जैसे ही उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं, तो उस हृदय रूपी गुहा में अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुफा अंधकार से संयुक्त है, जहां पर तम की प्रधानता है, कहते हो अज्ञान अंधकार निवृत्त हो जाता है। गुरु की कृपा से जहां अंधकार हो रहा है, वहां भी प्रकाश हो जाता है। गुरु मार्ग दिखाते हैं जिसके द्वारा वो आवरण हट जाता है अंधकार का, अज्ञान का, अविद्या का। वो आवरण हट जाता है जिसके कारण ये जीव बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है।
वो आवरण हट जाता है जिसके कारण से जीव बार बार सुख और दुख की लहरों में हिचकोले खाता रहता है। ये सदगुरु की कृपा होती है कि ये सारे आवरण हटा करके वो अंधकार को दूर कर देते हैं और आपको अपने आप में अपने उस दिव्य स्वरूप का बोध हो जाता है जिसे हम सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। ये सच्चिदानंद स्वरूप हमें सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, अन्यथा मति न लख जी मति लख, मति उस तक पहुंच ही नहीं पाती है। बुद्धि वहां तक जाते जाते शांत हो जाती है, मन वहां तक जाते जाते संकल्प विहीन हो जाता है, चित्त का चिंतन समाप्त हो जाता है, मैंपना वहां पर रहता ही नहीं है। लेकिन मेरे गुरुदेव बताते हैं कि जहां ये सब नहीं रहता है वहां पर तू रहता है, और जब तू अपने आप में आ जाता है तो एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ज्योति, ज्ञान की ज्योति जग जाती है। और उस ज्ञान की ज्योति में जब तू देखता है इस संसार को, देखता है अपने जीवन को, तो दृष्टि ज्ञानमयी हो जाती है। और वो ज्ञानमयी दृष्टि होने पर तुझे चराचर जगत में एक अपने अतिरिक्त, एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता। आत्मैव केवलम सर्वम, जिधर भी दृष्टि घुमाता है उधर केवल आत्मा ही आत्मा दिखाई देता है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे सदगुरु की प्राप्ति जो केवल आपको आत्मा को दर्शा दे, जो केवल परमात्मा को दर्शा दे, वो बड़े साधनों से, बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। और मैं इस विषय में अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि भगवान ने अत्यंत कृपालु हैं। जो मैंने तो भगवान की कोई साधना भी नहीं की, कोई तपस्या नहीं की और कोई प्रार्थना भी नहीं की कभी इसके लिए, लेकिन मेरे परमात्मा देव, मेरे नारायण, उन्होंने ऐसी दिव्य कृपा की कि अपने आप ही खुद ही गुरुदेव की प्राप्ति करा। ऐसे गुरुदेव जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, स्वयं तो ब्रह्म स्वरूप है ही, और जो उनकी शरण में आ जाता है उसको भी वो ब्रह्म ही बना देते। उनकी ये विशेषता है, अन्य कोई ऐसा नहीं है जो अपने बराबर बना दे। एक बार की घटना मेरे ध्यान आ रहा है। प्रारंभ में जब हम अपने गुरुदेव की शरण में गए तो पानीपत की बात है, मैं और लाला आत्माराम जी दोनों महाराज जी के पास सत्संग के बाद ऊपर कमरे में रुके हुए थे, वहां पर गए। शुरुआती दौर की बात थी और मैं जैसे ही पहुंचा कमरे में तो महाराज जी ने कहा, भाई देर कर दी आने में, देर कर दी आने में, नहीं तो अब तक तो मैं तुझे ब्रह्म बना देता। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे, गुरुदेव आपने जो ये शब्द कहा है, कोई बात नहीं, मुझे विलंब हो गया आपके चरणों में आने में, आपकी सेवा में विलंब हो गया, आने में विलंब हुआ है ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर यदि आपने ये संकल्प अपने मन में धारण कर लिया है कि मुझे ब्रह्म बना देते, तो प्रभु आज मेरा विश्वास बन गया है, बस एक बार प्रेम के साथ अपना ये वरदस्त मेरे शीश पर रख दीजिए, तो फिर बनाने की क्या बात है। हे गुरुदेव, ब्रह्म तो हम सब हैं ही, आपने मुझे ब्रह्म स्वरूपता प्रदान कर दी, ये मान लीजिए, आज से ब्रह्म स्वरूपता आकर के विराजमान हो जाएगी। बस आपके वरदस्त को मेरे शीश पर होने की आवश्यकता है, उसको मेरे शीश पर एक बार रख दीजिए बस। और वो क्षण आज तक मैं भूला नहीं हूं, जब जीवन में पहली बार मेरे गुरुदेव ने मेरे शीश पर अपना वरदस्त रखा
और फिर मैंने जीवन में कभी लौट करके नहीं देखा, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं रही पीछे देखने की, क्योंकि सारा जगत पंचभूतात्मक नजर आता है। पंचभूतात्मक जगत में 3 गुणों का खेल नजर आता है। इस 3 गुणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। ये गुरुदेव की कृपा होती है कि जब गुरु कृपा कर देता है तो उसे चराचर जगत में दृष्टि ज्ञानमयं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत, चराचर जगत एक ब्रह्म का ही स्वरूप नजर आता है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नजर नहीं आता है। और मेरे गुरुदेव ऐसे ही महान पुरुष हैं, जो भी उनकी शरण में आया है वो ब्रह्मी भाव को प्राप्त हो गया है, वो आनंद को प्राप्त हो गया है, उसके पास वो परमानंद आ गया है, जिसके आने के बाद फिर किसी दुख की कल्पना ही नहीं है, किसी बंधन की निवृत्ति की बात ही नहीं रह जाती है, वो तो स्वतः ही कटते चले जाते। ऐसे सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में आज इस व्यास पूर्णिमा के दिन मैं अपने भावांजलि अत्यंत श्रद्धा के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ, अत्यंत विश्वास के साथ समर्पित कर रहा हूं। हे गुरुदेव, मेरी इस भावांजलि को आप स्वीकार करें। विशुद्धानंद रूपाय ज्ञानोदपत्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः। मेरे मित्रों, जो आशीर्वाद मेरे गुरु ने मुझे प्रदान किया, उन्हीं की परंपरा का अनुसरण करते हुए भव सागर में डूबते हुए जीवों को, जो संसार में लिप्त हैं, संसार में चिपके हुए हैं, संसार के भोगों में मग्न हैं, उनकी कृपा से मैं भी प्रयास करता रहता हूं और करता रहूंगा। जब तक ये जीवन है तब तक ये प्रयास रहेगा कि आपके समस्त बंधन यही इस शरीर के रहते रहते कट जाए। माया का कोई भी बंधन, अविद्या का कोई बंधन, अज्ञान का कोई बंधन आपको बांध ना सके। आप ज्ञान की उस सीमा में प्रवेश करें जहां पर अज्ञान का लेस भी नहीं रहता है। आपके अंदर के समस्त विकार उसी प्रकार से समाप्त हो जाएंगे जैसे भगवान शंकराचार्य ने कहा है, वैसी गति कह काम विकार। जिस समय वृद्धावस्था आ जाती है तो उससे काम वासनाएं नहीं रहती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। सुसके नीरे के का सार, जब सरोवर में जल ही नहीं रहेगा, सूख जाता है, तो फिर वो जलाशय कहां रहा। छीने बीते के परिवार, जब आपके पास धन ही नहीं रहा तो परिवार कहां रहता है, सब नाता तोड़ करके चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से, मेरे गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ये बात इस व्यासपीठ से मैं आपको सत्य सत्य कह रहा हूं। जिस समय इस ज्ञान का प्रवेश आपके अंदर हो जाएगा, जिस समय इस सत्यचित आनंद घन स्वरूप को आप पहचान लेंगे, भूले हुए हैं, भूल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। एक बार की बात है, एक सेठ जी, उन्होंने अपने यहां कुछ निर्माण कार्य कराया, और जो निर्माण कार्य करा रहे थे तो मिस्त्री मजदूर रोज आया करते थे। सेठ बड़े धर्मात्मा भी थे और बड़े पारखी भी थे, वो जोहरी थे।
तो एक दिन की बात है, जब वो निर्माण कार्य चल रहा था तो उसका अवलोकन करने के लिए सेठ जी आए, और सेठ जी ने वहां पर एक मजदूर को काम करते हुए देखा। और जब मजदूर को काम करते हुए देखा सेठ जी ने, तो देखा एक मजदूर काम कर रहा है, हाथ में अंगूठी पहने हुआ है, एक नग जड़ा हुआ है। उसको देख करके उन्होंने अपने पास बुलाया उसे, कहने लगे तू मजदूरी क्यों करता है? कहने लगे ये पेट भरने के लिए, परिवार है उसका पालन पोषण करना है। कहने लगे ये बात तो ठीक है, पेट भरने के लिए, पालन पोषण करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य सभी को करना होता है, तुम भी कर रहे हो, लेकिन ये मजदूरी क्यों कर रहे हो? ये सिर पर इतना बोझा क्यों ढो रहे हो? तुम्हें ऐसा कार्य करने की क्या आवश्यकता है? तुम तो बहुत धनवान हो, बहुत बड़े सेठ हो। सेठ जी क्यों मजाक बना रहे हो? सेठ तो आप हैं, मैं भला कहीं का सेठ हूं? सेठ जी कहने लगे मैं कहता हूं तू बहुत बड़ा सेठ है। अब उसकी बुद्धि चकरा गई, सेठ जी क्या करो, मजाक नहीं कर रहे तो और क्या है, ये गरीब का मखौल नहीं उड़ा रहे तो क्या कर रहे हो? अरे जिसको 2 जून की रोटी भी मुश्किल से मिलती है, अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो ये सोचता हूं कि कहां इसको दिखा करके लाऊं, कहां से दवाई का पैसा लेकर के आऊंगा, और तन पर कपड़े नहीं पहना पाता ठीक से, बच्चों को ठीक से अच्छे से विद्यालय में नहीं भेज पाता, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सेठ हूं, मखौल नहीं तो और क्या है, मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहे तो और क्या है? सेठ जी कहेंगे भैया मैं तुझे गलत नहीं कह रहा, इस बोझे को ढोना बंद कर। कहने लगे तेरे पास ये अंगूठी है? कि हाँ। कहने लगे कहां से मिली तुझे? कहने मेरे पिताजी से मिली। कहने लगे उन्हें कहां से मिली? मेरे दादाजी से मिली। उन्हें कहां से मिली? कि मेरे परदादा से मिली। हमारी खानदानी अंगूठी है ये, जब भी परिवार में आगे लड़के का विवाह होता है तो उसे अंगूठी पहना देते हैं, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, परंपरा से चली आ रही, चलो भाई इसी को पहन लो, पुरानी है। कहने लगे कभी ये किसी जोहरी को दिखाई? ये अंगूठी कभी किसी जोहरी को दिखाई क्या तूने? कि जोहरी को दिखाकर क्या करूंगा? कहने लगे इसमें नग लगा हुआ, इसको देखा है कभी? कहने लगे पत्थर का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है। कहने लगे इस कांच के टुकड़े को कभी दिखाया है क्या? कि नहीं दिखाया। तो कहने लगे आज दिखा ले, छोड़ इस काम को और दिखा करके मेरे पास आना। अब मजदूर भाषा समझ नहीं पा रहा है, वो बेचारा क्या जाने। खैर अंगूठी को लेकर के जोहरी के पास पहुंच गया। सेठ जी ने जब बार बार कहा, उसकी मजदूरी एडवांस में उसके हाथ पर रख दी। कहने लगे ये ले आज की मजदूरी ले, तू काम से यही तो लग रहा होगा कि आज का काम छूट जाएगा तो खाना कहां से आएगा, ले पैसा पूरा लेके जा, पर एक बार जोहरी को दिखाकर और फिर मेरे पास आ। अब जोहरी के पास गया और जोहरी के पास जाकर के वो अंगूठी दिखाई, और जैसे जोहरी ने उस अंगूठी को देखा, कहने लगे भैया ये कहां से लेकर के आया है? कि हमारी पुश्तैनी है जी। कहने लगे तुझे इसकी कीमत का पता है? कि नहीं जी, इसकी क्या कीमत हो सकती है? आज एक सेठ जी मिले, उन सेठ जी ने देखा और मेरे आपको पास भेज दिया। क्या काम करता है? मजदूरी करता हूं। कहने लगे वाह, आज तुझे सही सेठ मिला है जिसने तुझे मेरे पास भेज दिया। वो जोहरी है, कीमत वो भी बता सकता था। अरे इसकी कीमत करोड़ों में है। अब मजदूर तो होशो आवाज क्या होता, कहने लगे मजदूर करोड़ों रुपए? हाँ करोड़ों की कीमत है, अनमोल है, बेचेगा? कहने लगे हाँ बेचूंगा तो जरूर, जब आपने कह दिया। कहने लगे ये 10 करोड़ रुपए, ये 10 करोड़ रुपए देता हूं, इसके बदले में कीमत तो इसकी पता नहीं क्या है, मैं भी नहीं लगा सकता, और तू
ये 10 करोड़ रुपया ले जा और ये ले जा करके अपने जीवन को जी आनंद के साथ। मजदूर ने इतना रुपया कभी न सुना था न कभी देखा था, और आज तो पा लिया। दौड़ा दौड़ा गया सेठ के पास, जाकर के सेठ के चरणों में पड़ गया। मालिक आपने बड़ी कृपा की। नहीं मालिक नहीं, आज से तू भी सेठ और मैं भी सेठ। आज से तेरा मेरा बराबरी का नाता है। कीमत तो मैं भी बता सकता था, लेकिन मैंने तुझे उस जौहरी के पास भेजा। तू मेरी बात में शायद विश्वास ना करता, लेकिन जौहरी ने तुझे आज उसकी कीमत बता दी, कीमत दे दी। ठीक मेरे मित्रों, इसी प्रकार से हमें अपनी कीमत का पता नहीं है। जिस समय हमारे जीवन में कोई सेठ रूपी जौहरी प्रवेश कर जाता है तो हमें हमारी वास्तविक कीमत बता देता है। अरे हम पत्थर नहीं हैं, हम कांच का टुकड़ा नहीं हैं। अरे तू अपनी कीमत अगर जानना चाहता है तो तू तो अनमोल है, जिसकी कीमत कोई नहीं है। वस्तु अमोलक दीन मोर सदगुरु, ये वो अनमोल वस्तु है जिसको पाकर के फिर कुछ पाना शेष ही नहीं रह जाता है। संसार के जिस धन को तू पाने के लिए दौड़ा दौड़ा फिरता है, मारा मारा फिरता है, सम्मान पाना चाहता है, इस धन को पाने के बाद फिर किसी और वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि ये अपना स्वरूप सबसे कीमती है, और जो भी चीज प्रकट हुई है वो सब इसी से प्रकट हुई है, इसी में कल्पित है, इसी में माया की स्फुरना से हमारे सामने दृष्टि गोचर हो रही है, और ये सब की सब परमात्मा स्वरूप है। और इसको पाने के लिए क्या करें? श्रद्धा पूर्वक किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुष की शरण को प्राप्त करें। जब उसकी शरण में चले जाएंगे न, तो तब मालूम होगा। अंतःकरण का सारा कूड़ा कचरा निकाल करके बाहर कर देंगे। अंतःकरण का सारा विक्षेप जो पंच विषयों में तेरा चित्त दौड़ा दौड़ा फिरता है, उस चित्त को शांत कर देंगे और तुझे वो ज्ञान प्रदान करेंगे जिसके बाद साधन सहित कर्म सब त्यागई, साधन सहित कर्म सब त्यागई, लखी विष सम विषन ते भागई। कहते जितने सांसारिक कर्मों में तू अपनी जिंदगी को खराब कर रहा, कहते उनमें आसक्ति समाप्त हो जाएगी, साधन सहित वो सब छूट जाएंगे। फिर तो प्रकृति के गुण करेंगे, प्रकृति के गुण गुणों में बरतेंगे, और जो विषय है वो तो तुझे विष दिखाई देने लगेंगे। और फिर कोई विष का पान करता है क्या? कोई? हम सब अमृत का पान करना चाहते हैं, विष का पान कोई नहीं करना चाहता। तो गुरु की कृपा से ये विष का स्वरूप बदल जाता है। ऐसा नहीं कि विषय बदल जाएंगे, ऐसा नहीं कि भोजन बदल जाएगा, ऐसा नहीं कि वस्त्र बदल जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपके जेवर का त्याग हो जाएगा, ऐसा नहीं आपके व्यापार का त्याग हो जाएगा, ऐसा नहीं आपकी नौकरी का त्याग हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे तो मेरे मित्रों, ये जो विषय दिन रात आपको कचोटते हैं, दिन रात आपके जीवन में जहर भरा जाता है, दिन रात आप इसकी आग में तपते रहते हैं, जलते रहते हैं, वो विषय अमृत बन जाएंगे। जो शब्द अब तक विषय का काम करता था, जो स्पर्श अब तक विषय का काम करता था, जो रूप अब तक विषय का काम करता था, जो रस अब तक विषय का काम करता था, जो गंध अब तक विषय का काम करती थी, वो शब्द अब अमृतमय शब्द हो जाएंगे। वो स्पर्श मेरे परमात्मा का अमृतमय स्पर्श हो जाएगा। वो रूप मेरे परमात्मा का दिव्य सच्चिदानंद आनंद घन स्वरूप हो जाएगा। वो रस मेरे परमात्मा का अधरामृत हो जाएगा। वो गंध वो मेरे परमात्मा के स्वरूप की दिव्य गंध जो तुझे अलौकिक आनंद प्रदान करेगी। ये सब अमृत बन जाएगा, ये गुरु की कृपा से, ये मेरे परमात्मा की कृपा से। और इसके लिए समर्पण आवश्यक है। गुरु चरणों में श्रद्धा के साथ अगर आपने समर्पण कर दिया तो फिर संसार की कोई ताकत नहीं है।
कि फिर आपका अहित हो सके, आप मृत्यु को प्राप्त हो सके, आप दुख को प्राप्त हो सके। नहीं, नचिकेता को यही ज्ञान दिया धर्मराज जी ने। कहते हैं फिर मृत्यु की बात नहीं, फिर तो केवल अमृत की बात है, जहां तू शरीर भाव से बाहर निकल जाएगा, जहां शरीर की कोई बात ही नहीं रहेगी। शरीर पंचभूतात्मक, लेकिन ये पंचभूत भी सच्चिदानंद हो जाएंगे। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति, ये भी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो जाएगी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जड़ चेतन सब कुछ राम रूप हो जाएगा, परमात्मा रूप हो जाएगा। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ रहेगा नहीं। लेकिन उसके लिए मेरे मित्रों दिव्य साधना करनी है। पहले आपको त्याग करना होगा। अपने जीवन को आपको रसमय बनाने के लिए अपनी विषय वासनाओं का त्याग करना होगा। संसार से आसक्ति को धीरे धीरे हटाना होगा। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक बार सत्संग करना शुरू कर दो तो ये अपने आप ही हटते चले जाएंगे। इन्हें अलग से हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही हटते चले जाएंगे। ये स्वाभाविक बात है। जो इस पथ पर आगे बढ़े हैं उनके जीवन को देखिए। अपने जीवन के अनुभव आपको स्वयं बता देंगे। जो व्यक्ति 5 साल से 7 साल से 10 साल से लगे हुए हैं, उनके जीवन को उठाकर देखिए। उनके जीवन में आज तुलना करके देखिए 10 साल के पहले जीवन में और आज के जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। कितना ये विषय पहले कचोटते थे, कितने विषयों को एकत्रित करने की चाहत थी, आज क्या है? क्या आज भी वही स्थिति है? मेरे मित्रों, आज की स्थिति में और उस स्थिति में स्वतः ही आपको दिखाई देगा जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है अभी तक स्वरूप बोध ना हुआ हो, लेकिन अगर स्थिति में परिवर्तन देखेंगे, जब यहां से यहां आ गए और परमात्मा यहां है, तो अब यहां से यहां आना है, दूरी इतनी घट गई। और ये भी जब निरंतर सत्संग करेंगे, प्रमाद से रहित तो होकर के करेंगे, क्योंकि सत्संग की विशेषता यही है कि निरंतर सत्संग होना चाहिए, नित्य सत्संग होना चाहिए। जैसे रोज नित्य स्नान करते हैं, रोज की दिनचर्या होती है, रोज काम करते हैं, ऐसे ही सत्संग भी नित्य होना चाहिए। और अब तो भाई आपको साधन उपलब्ध करा दिए हैं। अब तो आपको घर बैठे भी जो उपलब्ध नहीं है, यहां नहीं है, बाहर से हैं, कहीं भी है, कहीं भी बैठे दुनिया में सत्संग का श्रवण कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, चैनल खोलिए और उसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने आप ही वो सारे का सारा फिर रोज आता रहेगा अपना आप सत्संग। वहां भी सुनो, सत्संग कहीं भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सत्संग भवन में बैठकर ही सत्संग किया जाए। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, और सबसे जरूरी एकांत में बैठ करके उस सत्य का संग करना, एकांत में बैठ करके इस शरीर भाव से बाहर निकलना। ये शरीर जो चंदे की चौपाल है 5 भूतों और 3 गुणों की, इनको हटाइए। शरीर को जब आप इतना हल्का कर देंगे, इतना हल्का कर देंगे कि शरीर वायु रूप हो जाएगी, शरीर आग्नेय रूप हो जाएगी, प्रकाश रूप हो जाएगी, एक चैतन्यता मात्र रह जाए तरंगों के रूप में। अब देखेंगे ये सब अनुभूतियां होंगी आपको, और जब ये अनुभूतियां होंगी तो आनंद स्वरूपता आपको अपने आप में दृष्टिगोचर होगी। यही जीवन मुक्ति का आनंद होता है, जिस समय आप शरीर भाव से लग निकल करके इस चैतन्य भाव में आकर विराजमान हो जाते हैं, तो जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है। और जीवन मुक्ति का आनंद मिलने के बाद मेरे मित्रों, आप भुने हुए चने हो जाते हैं, कच्चे चने नहीं रहते। कच्चे चने और भुने हुए चने में फर्क होता है। एक कच्चा चना होता है, कच्चा चना बार बार फसल देता है, उसे जब जमीन में आप बोते हैं बीज का काम करता है, फिर से स्फुरित हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, फिर से फल देता है। लेकिन जो भुना हुआ चना होता है वो फिर फल उत्पन्न करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रहता। तो जीवन मुक्त जो हो जाता है, फिर से वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है, सारे कर्मों से बाहर हो जाता है। क्योंकि फिर वो जानता है कर्म जो कुछ हो रहा है व्यवहारिक रूप से, ये जो व्यवहारिक सत्ता है, ये जो व्यवहारिक जीवन है, जो प्रातिभाषिक सत्ता में कार्य हो रहा है, ये सारे का सारा मेरे से संबंध रखता ही नहीं। मैं इस सबसे बिल्कुल विलग हूं।
असंग हूं, इसमें अनासक्त हूं, क्योंकि ये सब कुछ भी परमात्मा रूप ही है। जब सर्वत्र एक परमात्मा दृष्टिगोचर होने लगेगा तो फिर फंसने की बात कहां रह जाएगी, फिर जीवन मरण की बात कहां रह जाएगी। जीवन मरण तभी तक है जब तक आप कच्चे चने, और भुना हुआ चना फिर आगे के लिए जन्म तैयार नहीं करेगा आपके लिए। जन्म के बंधन से आप बाहर निकल जाएंगे। जैसे फिर तो जीवन मुक्ति की स्थिति कैसे होती है, जैसे कि रस्सी होती है, जली हुई रस्सी, आग लगी रस्सी में, तो उसके बाद भी रस्सी दिखती है जलने के बाद भी, लेकिन वास्तव में रस्सी रहती है क्या? ठीक इसी प्रकार से इस कर्मों की रस्सी में जैसे ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है, ज्ञान की अग्नि इस कर्मों की रस्सी को जला करके भस्म कर देती है। फिर केवल दीख तो रही है। कब तक दीख रही है? जब तक प्रारब्ध रूपी हवा का झोंका नहीं आया तब तक वो दिख रही है, और प्रारब्ध रूपी हवा के झोंके के आते ही वो रस्सी की राख उड़ जाती है। पंचभूतों में लय हो जाते हैं, और ये जीवन मुक्ति से विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। तो आप सब लोग इस आनंद को प्राप्त करें। इसी बात को भगवान शंकराचार्य ने कहा, ज्ञाते तत्वे कै संसार। कहते हैं जब आप इस तत्व को जान जाते हैं फिर संसार कहां रहता है। इस जीवन मुक्ति के आनंद में संसार का कहीं कोई रूप रहता ही नहीं है। रहता है तो केवल आप रहते हैं, आपका स्वरूप रहता है जो सत चित आनंद है। ये सत चित आनंद घन स्वरूप ही आप सबकी वास्तविकता है। इसी वास्तविकता में हमें विराजमान होने के लिए निरंतर प्रयास करना है। और मेरे मित्रों, मैं तो आपसे बार बार निवेदन भी करता हूं कि आप निरंतरता बनाइए, क्योंकि अगर यदि बीच में रुक जाते हैं ना तो समझिए, एक बार जैसे मान लीजिए बच्चा क्लास में जा रहा है, आजकल कोरोना काल चल रहा है, अब वो निरंतर जाता था तो उसको सब कुछ स्मृत रहता था, लेकिन अब जो उसने पढ़ रखा है वो भी विस्मृत हो गया, भूल गया उसको। अब दोबारा से उस लाइन पर लाने में समय लगेगा, यद्यपि याद आ जाएगा जब दोबारा लगेगा। तो ऐसा मौका ही क्यों आने लगे? सत्संग की निरंतरता को बनाकर रखना यह हमारा दायित्व है। अन्यथा मेरे मित्रों, बिल्कुल स्पष्ट बात है, यावत वित्तो पार्जन सत्य तावत निज परिवार रक्त। जब तक आपके अंदर धन कमाने की सामर्थ्य है तब तक तो पापा जी, दादाजी, बाबा जी कहते रहेंगे, उसके बाद कोई घास गिरने वाला नहीं मिलेगा। बूढ़ा हो गया, तन में सामर्थ्य नहीं रही, रोग आ गए, बच्चे भी कहेंगे अब तो समझौता है कि अब तो समय काटना है, अब वे भी बेचारे क्या करें। और तू सैया पर पड़ा पड़ा कूदता रहेगा, कोई मेरे पास नहीं आके देता, मैंने इनके लिए ये सब कुछ किया, मैंने अपना सब कुछ इनको समर्पित किया, कूदता रहेगा, क्रोधित होता रहेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, समझ लो, जो धोखे में जीवन को गुजार रहे हो, जो धोखे में जीवन को बिता रहे हो, उससे बाहर निकलो। ये जो परिवार है ना, सब हिस्सेदारी के चक्कर में रहते हैं। जिन बेटों से इतना मोह करते हो ना, आपके जीते जी आपके धन को पाने के लिए बस लालायित रहते हैं, किस तरह पापा जी सारा धन हमें समर्पित करते हैं, बस बंटवारा कर दो। और माँ बाप के जाने के बाद तो भाई क्या स्थिति होती है ये सबको पता है। इसलिए मेरे मित्रों, चिंतन करो और चिंतन करके अपने जीवन को दिशा दो। इस मोह के बंधन से बाहर निकलो। कब तक फंसे रहोगे? कितनी आयु हो गई, कितनी शेष है, जरा इसके ऊपर विचार कर लो। पहली तो बात, किसी को पता नहीं कि कितनी शेष रहेगी, लेकिन जो शेष बची हुई है उसका सदुपयोग काहे में है। बाल बच्चे तो पशु भी पाल लेते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था तो पशु पक्षी कीट पतंग सब कर लेते हैं, कौन नहीं करता? सबने अपने अपने आवास की व्यवस्था भी कर रखी है। तू नहीं करती तो कौन सा न्यारा काम करती है? पार्श्विक कर्म है सब। न्यारा काम तो ये होगा कि शरीर के रहते रहते इन सबको करते हुए भी, बच्चों का पालन पोषण भी करते हुए, घर की व्यवस्था को भी देखते हुए अपना काम बना ले।
क्योंकि जब यहाँ से जीव यात्रा करता है आगे की, तो अकेले यात्रा करनी होती है, कोई भी साथ में जाने वाला नहीं है। जितने महिलाएं हैं वो घर के दरवाजे तक छोड़ देती हैं, जितने साथ के मित्र हैं, पुत्र हैं इत्यादि जो भी हैं, वो सब शमशान भूमि तक छोड़ाते हैं। उसके बाद तो इस जीव को आगे की यात्रा अकेले करनी होती है। और मैं तो कहता हूँ आगे यात्रा की बात ही खत्म कर दो। ये यात्रा उनको करनी पड़ती है जिन्होंने कर्मों के बीज बोए हैं। इन कर्मों के बीजों को बोना बंद कर दीजिए, आगे के लिए इस यात्रा को विश्राम दे दीजिए। और यात्रा को विश्राम काहे में दे? आपकी यात्रा परमात्मा में विश्राम को प्राप्त हो सकती है, अन्यत्र कहीं विश्राम को प्राप्त नहीं हो सकती। अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, परमात्मा के साथ एक रूप होकर के ही ये यात्रा विश्राम को प्राप्त हो सकती है। तभी ये जगत शांत हो सकता है, और जगत के शांत होने पर, माया के शांत होने पर अनादि अनंत परमात्मा के साथ एक रूपता होती है। तो आप इस ब्राह्मी स्थिति में विराजमान होने के लिए निरंतर प्रयास कीजिए। जब आप निरंतर प्रयास करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। वो सफलता निश्चित मिलेगी, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आपको सफलता ना मिले। विश्वास रखिए, श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों आपके जीवन में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप परमात्मा की उपस्थिति अपने आप में करते चले जाएंगे। आज इस व्यास पूर्णिमा के पुनीत पावन पर्व पर मैं आप सभी के लिए भगवान श्री हरि नारायण से, क्योंकि जो सारे जगत के गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु, ये ज्ञान का मंदिर है, ये वेदांत धाम है, ये आपके स्वरूप प्राप्ति का स्थल है। और जहां पर हे मेरे भगवान श्री हरि नारायण आपकी कृपा बरसती है, अपनी कृपा को इस बार ऐसी बरसा दीजिए जिसके द्वारा ये समस्त भक्त जो भी सद्भावनाओं से संयुक्त होकर आपकी शरण में आ रहे हैं, प्रभु ये सब अपने उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लें जिसके बारे में आपने कहा है, जो आपने मानव शरीर का लक्ष्य निर्धारित किया, जो आपने इस तन के लिए साधन कहे, उन सब साधनों से संयुक्त होकर के ये आपकी छत्र छाया में आए, और आपकी छत्र छाया में आकर के आपके वास्तविक शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करके मेरे गुरुदेव के स्वरूप का वो आनंद जो बिल्कुल विशुद्ध है, जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं, जिसमें कोई मल नहीं, जो नित्य आनंद है, ऐसा विशुद्ध आनंद आप इन सबको प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मेरी इस विनती को स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु मुझे हर्ष होगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। मुझे भी लगा कि हाँ, आपकी दृष्टि मेरे भावों के ऊपर गई। हे प्रभु, हम तो आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, इनके अंदर जो भी अब विकार रह रहे हैं, जो भी कीचड़ भरा हुआ है इनके अंतःकरण में, हे प्रभु अब झाड़ू लेकर के उस सारे मल को दूर कर दीजिए, धो डालिए। इस ज्ञान के अमृत की ऐसी वर्षा इनके अंतःकरण में कर दीजिए कि इनके अंतःकरण में केवल आनंद ही आनंद रहे, आनंद का सागर इनके हृदय में हिलोरे मारने लगे, उस आनंद का रसपान करते हुए चराचर जगत में आनंद के अतिरिक्त इनको और कुछ भी दिखाई ना दे। ये आनंद जो आपका आनंद है, जो ब्रह्म स्वरूपता का आनंद है, जो केवल और केवल आपका आनंद है, वो आनंद निरंतर बरसता रहे, ये प्राप्त करते रहें, ये पीते रहें, और इस आनंद का रसपान करते हुए
अपने जीवन को सुखमय बनाते रहें। मैं आज के इस दिन पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, परमात्मा देव से आप सबके लिए प्रार्थना करते हुए, अब अपने गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री मत परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मलीन साक्षात नारायण स्वरूप स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि से नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि अपनी कृपा से आप हम सबको सदा संयुक्त रखना, सदा अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहना। आपका प्रसाद, गुरु प्रसाद हमें सदा मिलता रहे, क्योंकि अब आप सार्वभौम सत्ता हैं, व्यापक सत्ता हैं, कण कण में आपका वास है। हे मेरे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में समस्त भक्तों की ओर से बारंबार कोटि सह प्रणाम। अपना आशीर्वाद इनको प्रदान करें और साथ साथ एक प्रार्थना कर रहा हूं, आपकी स्मृति में जो इस पवित्र श्री हनुमान धाम पर 12 ज्योतिर्लिंग धाम का निर्माण हो रहा है। हे प्रभु, अब जरा एक दिव्य दृष्टि वहां पर भी डाल दीजिए, जिससे वह कार्य जो अंतिम चरण में चल रहा है वो भी शीघ्रातिशीघ्र अब पूर्ण हो और सब भक्त आपके आशीर्वाद से साक्षात वहां पर लाभान्वित हों। ऐसी कृपा दृष्टि हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे गुरुदेव, शीघ्रातिशीघ्र कीजिए। हे भोलेनाथ, लगता है आपका कोप ही सारे जगत में बरस रहा है। इन जीवों के अशुद्ध अशुभ पापाचरण का फल शायद ये सारा जगत भोग रहा है। अब मैं निवेदन करता हूं कि ये भोलेनाथ, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी कृपा की। अपने क्रोध को हे रुद्र अब शांत कीजिए। हम आपके उस धाम में, जो आप इस धरालोक पर आपका सबसे बड़ा धाम है, आप तो विश्व के नाथ हैं प्रभु। हे काशी विश्वनाथ, आपके चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब शीघ्र वहां भी अपने दर्शन का लाभ हमें प्रदान कराइए। और ये 12 ज्योतिर्लिंग धाम जो यहाँ पर आप साक्षात विराजमान होंगे इन ज्योतिर्लिंगों के रूप में, प्रभु इस पर भी शीघ्र कृपा कीजिए, जिससे ये कार्य जैसे ही शीघ्र परिपूर्ण होगा सबको भक्तों को लाभ मिल सके। मैं आपके चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम करता हूं और समस्त भक्तों को अपने गुरुदेव की ओर से, भगवान की ओर से आज ये शुभाशीष प्रदान करता हूं। आप फले फूले, सुख वैभव से संयुक्त हों और सबसे बड़ा वैभव अपने स्वरूप का, जिसके सामने सब वैभव फीके हैं। आप सब उस दिव्य भगवत भाव से संयुक्त होकर के रसमय आनंदमय जीवन की यात्रा को बना करके आगे बढ़ते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए इस पुनीत पावन भगवान वेद व्यास जी के अवतरण दिवस पर, इस व्यास पूर्णिमा पर, इस गुरु पूर्णिमा पर सभी के लिए बहुत बहुत शुभाशीष। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मौर्य मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई
भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की।